और हाँ, एलआर के लिए एक और ट्रिक था, मैं कैसे आपको बताऊँ। एलआर का भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक था, वो था ब्लड रिलेशन के लिए, क्योंकि वही में बच्चे फंसते हैं, 5 नंबर का ही पूछता है। हालांकि मैं आपको वीडियो रिकमेंड कर सकता हूँ, आप जाना चैनल पे, वहाँ पे जो है वो प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन पे, वहाँ पे होगा एक, क्या कहते हैं उसको, ट्रिक सेशन करके प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करना और उसमें देख लेना आप लोग। लॉजिकल रीजनिंग का भी मैं ट्रिक बताया हूँ ब्लड रिलेशन का, और लिटरली में उसमें आपको 5 में से 5 नंबर ब्लड रिलेशन के मिल जाएंगे। सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं होता। एलआर में तो प्रो हो गया हूँ प्रैक्टिस करके, 20 सोल्व करेंगे ऑलमोस्ट। अब चलो मान कर 18 भी अगर आपने सोल्व किया तो कितना आपका एलआर में टाइम लगेगा? अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दी जाए तो 10 से 15 मिनट। अभी मैथ्स कर लो भाई। ये क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये लो भाई, मैं आपके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा ट्रिक आपको बता देता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो एन्युटी का क्वेश्चन होता है सबसे डिफिकल्ट वही होता है। हालांकि मैं क्या कहते हैं उसको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबका ट्रिक लेकर आया हूँ, लेकिन सबसे पहले एन्युटी का ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रोविजन सही है और कंक्लूजन गलत है तो मार्क्स देते हैं कि हाँ, प्रोविजन सही है तो बिल्कुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज चेक करता है ना आईसीआई। जो आपका पेपर चेक करता है वो आपका स्टेप मार्किंग चेक करता है उसमें। देखवीन भैया मेरे सर बहुत फट रहा है, मैं क्या करूँ, लॉ में श्योर हूँ फेल हूँ, बहुत क्या करूँ, मैथ्स के लिए पढ़ूँ या नहीं, सोच सोच के टेंशन हो रही है बहुत। देखो, अगर आप लॉ के लेकर टेंशन में हो, अगर वैल्यू गिवन ना हो तो ब्रो ओके, सब कुछ डिस्कस करूंगा भाई। देखो, लॉ का आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं टेंशन लेनी चाहिए? क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो कोई भी 3 घंटे में पूरे सही तरीके से नहीं कर पाया होगा। लिटरली बता रहा हूँ आपको, पूरा सही तरीके से नहीं कर पाया होगा, क्योंकि इतना मतलब डीप था। अभी मैथ्स हाँ हाँ बोलो, इतना डीप था क्योंकि सबका पेपर जो है वो ऐसा ही गया है। अब 1-2 लोग एक्सेप्शन में होंगे जिनका स्पीड इतना स्पीड से होता है कि 2-3 मिनट में वो पूरा एक पेज लिख देते होंगे, पूरा एक पेज, तो उनका तो बच गया, वो तो कर लिए होंगे। लेकिन लिटरली कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था 2-3 नंबर वाला जो 2-3 नंबर का था, तो इस पे ऐसे को देखनी चाहिए। हालांकि मैं मान के चलता हूँ कि कॉपी इजी चेक नहीं होगा, लेकिन मार्क्स उतने नहीं काटे जाएंगे, ये रियलिटी है। आप जितना आपका कट रहा होगा उतना ही मार्क्स काटेगा इसे, और बाकी के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सोचिए 26 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रखे हो, ठीक है, तो अगर पहले बात करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर मार्क्स भी दे, उसमें सभी में से कट करता है तो 1-1 मार्क्स, अगर कुछ गलत भी है और बाकी चीज़ें उसमें उस क्वेश्चन में अगर सही है तो वहाँ पे अगर 1 मार्क्स भी देता है तो सोचो 20 मार्क्स तो बेवजह का आपको देगा। ठीक है, सुनिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी चीज़ है 2 चीज़। एक, उसमें पूछेगा कि एन्युटी का अमाउंट क्या होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट इतना का बना है मेरा तो, या फिर इन्वेस्टमेंट कितना का बनेगा अगर मेरा एन्युटी इतना है तो। यही आपको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कुछ भी अगर याद नहीं है, एन्युटी का ए भी नहीं आता तो भी आप बना लोगे, और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बना लोगे, कोई फॉर्मूला नहीं याद होगा तो भी। सुनो क्या करती है आईसीआई कि कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चंस, गिवन दैट 1.1 टू द पावर 5 या 1 टू द पावर 6 जो भी हो, कम से कम 6 से 7 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले। तो आपको करना क्या है, एक लॉजिक समझो कि मैं आपको बोलूं कि अभी आप 500 लगा रहे हो तो आगे जाकर वो अमाउंट कितना होने वाला है, तो आप बताओगे कि बढ़ेगा, तो यानी कि प्राइमरी अमाउंट जो है वो बढ़ने वाला है। तो प्राइमरी अमाउंट में अगर किसी अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा ना बड़ा अमाउंट। आप 5 रुपए एन्युटी में लगा रहे हो, एन्युटी के तौर पर पे कर रहे हो, ठीक, और मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाद में इसका अमाउंट कितना होगा, तो आप सोचो कि जो अमाउंट छोटा गिवन है उसका बड़ा पूछ रहा है, यानी कि कुछ तो अमाउंट होगा जिसको हम इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टार्टिंग से, तो ये बड़ा अमाउंट बन जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बड़ा अमाउंट गिवन हो कि हाँ भाई इन्वेस्टेड अमाउंट तो इतना हो गया, लेकिन ये बताओ कि स्टार्टिंग में कितना तुम इन्वेस्ट कर रहे थे, एन्युटी कितना दे रहे थे कि इतना बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। एन्युटी का छोटा अमाउंट गिवन रहेगा और बोलेगा कि बड़ा अमाउंट बताइए। पता कैसे चलेगा? आप देखना ना, ऑप्शन में दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे छोटा सा अमाउंट दिया हुआ कि 1500 एन्युअली कर रहा है, और ऑप्शन में देखो ज़्यादा अमाउंट है, तो या तो ज़्यादा अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा और छोटा अमाउंट पूछेगा, या छोटा अमाउंट ऊपर गिवन रहेगा और बड़ा अमाउंट पूछेगा। तो सिंपली जो ऊपर छोटा अमाउंट 1500 गिवन है और बोल रहा है कि बड़ा होकर ये कितना होगा, आप सोचे कि बड़ा, मुझे कैसे पता चलेगा कि बड़ा होगा? भाई नीचे लिख दिया ना ऑप्शन में, सारे बड़े 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 अमाउंट है, वहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। तो कोई छोटा अमाउंट गिवन हो क्वेश्चन में और बड़ा पूछ रहा हो, तो यानी कि हमें इस 1500 में कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करनी ही होगी, कुछ ना कुछ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका मैं 500 दिया, हालांकि ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट चलता है। आपको छोटा सा अमाउंट गिवन है,
रिलैक्स माइंड करके क्वीन आप जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रेस सबको होता है। मैं तो जब अपना पेपर दिया था मैथ्स का, तो मैं बिल्कुल ही मतलब आने के मूड में भी नहीं था। मेरे को लग रहा था ना कि जो ट्रेन है गुजर रही है ना, बस इसी पे लेट जाऊँ, बट स्टिल मैं फिर एग्जाम दिया और मैं पास हुआ था। समझ रहे हो आप? 1500 अमाउंट है और उसको बड़ा अमाउंट आपको फाइंड करना है। 1500 में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर केस रिवर्स करें कि यहाँ पे अगर बड़ा अमाउंट गिवन रहा हो और छोटा अमाउंट ऑप्शन में गिवन हो, यानी कि बड़े अमाउंट में से कुछ ना कुछ हमें डिवाइड करना चाहिए। बड़े अमाउंट को कुछ तो अमाउंट होगा जिसको डिवाइड करना होगा। तो वही ट्रिक है सिंपल, कि जब भी क्वेश्चंस में, लॉ में तो मेरा भाई 54 था, यस, और मैथ्स में 41, और मैं आपको बताऊं मैथ्स में सिर्फ 43 अटेम्प्ट किया था मैं एज इट इज़, क्योंकि मैथ्स मुझे आता ही नहीं था भाई। और वैसे भी उस टाइम पे कोरोना खत्म हो गया था। कोरोना के टाइम पे तो हम लोग 12th में भी नहीं थे, 11th में थे। तो सब कुछ उसके बाद जो था कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया, सेल्फ स्टडी कर, मुझे कुछ फाउंडेशन का पता नहीं था। तो मैंने जैसे तैसे पेपर दिया था। पहला अटेम्प्ट 202 आए थे पहले अटेम्प्ट में, फिर भी फेल था। अगले में पास हो गया था। और कितना आया था मैथ्स में? 41, और अटेम्प्ट कितना किया था? 43। आप समझ सकते हो कितना कॉन्फिडेंट था फिर भी मैं। आगे देखिए, तो ट्रिक क्या है यहाँ पे, आप सुनिए। जब भी एन्युटी का क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछेगा या थोड़ा सा स्लो भी, तो उसमें ये हिंट जरूर देकर रखेगा। देख लो आप, इस तरीके का हिंट कि छोटा अमाउंट ऊपर गिवन है, और अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें बड़ा अमाउंट ऊपर गिवन है और छोटा अमाउंट नीचे ऑप्शन में गिवन है। 6 लाख ऊपर गिवन है और नीचे छोटा अमाउंट। तो बताओ 6 लाख में मैं क्या करूं? 6 लाख को किसी अमाउंट से डिवाइड कर दूंगा तो छोटा अमाउंट बन जाएगा। और वैसे ही जब 1500 से आपको बड़ा अमाउंट तक पहुंचना था, तब 1500 में कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब करूंगा क्या ये बताता हूं। ये इंटर करता हूं। तो पहली चीज आप सुनो, जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी ऐसी वैल्यू गिवन हो, ऐसी वैल्यू हमेशा गिवन रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में एन्युटी का, तो आपको क्या करना है, दोनों ये जो राइट साइड का अमाउंट है, आप देख लो एक बार ध्यान से, ये और ये लेफ्ट साइड वाला जो है, ये अंदर वाला, ये पावर को भूल जाओ, पावर वावर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से आप एक माइनस करोगे, समझ रहे हो? हमेशा एक माइनस करोगे, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड वाले से। जैसे नीचे भी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1.1 टू द पावर 5 और इक्वल टू वैल्यू है 1.61 समथिंग। तो इसमें भी से भी आप 1 माइनस करो और इसमें से भी आप 1 माइनस करो, पहली चीज। अब 1 1 दोनों में से जब आप माइनस कर लेते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट दोनों तरफ बचेगा ही। तो आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको डिवाइड करना है क्या, इससे 1.99256 को, ये जो वैल्यू बचा है उससे आपको डिवाइड कर देना है। चलिए रुकिए, आई एम हियर, मैं सिर्फ एग्जाम टाइम पे आता हूं। तो यहां पे जो अमाउंट गिवन रहेगा ना, दोनों में से 1 1 माइनस किए और इसका इससे डिवीजन कर दिए, और डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आया उसको हम सिंपली 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बड़ा अमाउंट बन जाएगा। समझ रहे हो? मतलब आप समझो, इसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0.99256, और इधर 0.9, तो 0.99256 डिवाइडेड बाई 0.9, और जो अमाउंट आया उसको 5000 से मल्टीप्लाई। और जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो इजीली हो जाएगा। डिवाइड आपको कब करना है, पहले सुन लो आप, ये चीज आपको हमेशा, नीचे वाले को तो हमेशा आपको 1 माइनस करके डिवाइड ही करना होगा। अब ऊपर की जो अमाउंट है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पहला रूल सिंपली यही है, आप क्या करो, दोनों में से एक एक घटा लो। अब दोनों के जो पॉइंट के ये राइट साइड वाले हैं, तो छोटे वाले से बड़े में डिवाइड कर दो। हमेशा क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा। और अगर ये 1000 बड़ा अमाउंट है, नीचे 200 300 है, तो उस 1000 को ये जो वैल्यू निकलेगा इन दोनों से, उससे मल्टीप्लाई कर देना। समझे? देखो इस क्वेश्चन में मैं पूरा समझा देता हूं फिर से लिख कर। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। पहले क्या करना है, आपको इसको डिवाइड कर देना है, सिंपल। 1 माइनस कर लेना है इसमें से पूरा, नीचे वाले में से, और 1 माइनस कर लेना है इसमें से, तो बचेगा क्या, 0.99 राइट साइड और 0.09 लेफ्ट साइड। अब 0.99256 को 0.09 से डिवाइड कर देना, हमेशा डिवाइड करना। तो कितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, ये देखो डिवाइड कर दिया दोनों को एक दूसरे से, यानी कि लेफ्ट वाले को राइट से डिवाइड कर दिया।
राइट वाला ऊपर रखा, लेफ्ट वाला नीचे, और डिवाइड कर दिया, और जो अमाउंट आया उसको सिंपली 5000 में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर? आएगा आपका 55,142। ये एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। ये ट्रिक है, आपको क्या करना है, पहली चीज कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में से 1 1, फिर ये जो राइट साइड वाला है इसमें लेफ्ट साइड वाले से डिवाइड कर देना है, तो दोनों इक्वल हो गए, डिवाइड कर दिए। तो अब ऊपर वाला जो अमाउंट है जो छोटा सा, इसमें जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा अमाउंट आ जाएगा जो ऑप्शन में होगा, या अगर ऑप्शन में छोटा अमाउंट है तो ये बड़ा अमाउंट जो यहाँ पे गिवन रहेगा इसको आप डिवाइड कर देना जो अमाउंट यहाँ से आपको रिसीव्ड होगा इन दोनों के रिलेशन से। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो 1.1 है और आगे है 1.61051, तो दोनों में से 1 1 घटा है तो यहाँ पे बचेगा 0.61051, कैलकुलेटर पे आराम से हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1। अब जो अमाउंट बचा डिवाइड करने के बाद उसको 1500 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 9157। करके दिखाऊंगा भी। ओके चलो कल करके आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 1 सेकेंड मैं यहाँ पे देखना, आप लोग कैलकुलेटर में खोल रखा हूँ। अब देखो पहले क्या है 1.1 है और उधर 1.61051, तो माइनस कर लेते हैं। तो इसमें से राइट हैंड साइड वाले में से अगर आप माइनस करोगे 1 तो कितना बचेगा? देखो मैं दिखा देता हूँ। 0.6 एक सेकेंड कितना बचेगा? 0.61051, ये राइट वाला बच गया। अब इसको डिवाइड करना है लेफ्ट वाले से, तो लेफ्ट में कितना है? 0.1, यही बचेगा ना? ठीक है, अब ये आया वैल्यू 6.1051। अब ऊपर जो है वो है 1500, यहाँ पे देखो 1500, 1500 तो छोटा अमाउंट है, ऑप्शन में बड़ा अमाउंट खोज रहा है, तो क्या करेंगे 1500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 1500 कितना है? 9157.65 आ गया ना? आ गया ना आंसर? अब अगर सोचो ये रिवर्स कर दो, ऊपर बड़ा क्वेश्चन हो, एक सेकेंड, ये देखो एन्युटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हिंट दिया है, लेफ्ट में है 1.1 और इधर है 2.59374, और बड़ा अमाउंट ऊपर है और ऑप्शन में छोटा अमाउंट है। तो पहला काम आपको मैं क्या बोला था कि इसमें से 1 घटा लो तो कितना बचेगा? राइट में 1.59374, ठीक है 1.59374, और लेफ्ट वाला 1.1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना? 0.1, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिए तो कितना आया? 15.9374। ठीक, अमाउंट तो मिल गया मुझे इन दोनों का। अब ऊपर 6 लाख अमाउंट है और नीचे छोटा अमाउंट ही पूछ रहा है। अगर हम 6 लाख में जो रिसीव्ड अमाउंट है 15 पॉइंट समथिंग, उसको अगर 6 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन से तो मैच नहीं कर पाएगा। तो 6 लाख को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो जब 6 लाख को आप डिवाइड करोगे यहाँ पे 15.9375 से, तो कितना आएगा? 37,647, यानी कि आपका आंसर जो है वो मिल चुका है 37,647। किधर है? 37,647। ये इतना आसान ट्रिक है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एन्युटी के क्वेश्चंस का। क्या ये हमेशा काम करेगा? हमेशा काम करेगा, और एन्युटी में इससे बेहतर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा, और ये हमेशा रिपीट करता है, मतलब हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। 4-5 नंबर का तो आराम से आपको पूछेगा, समझ रहे हो? 4-5 नंबर का आपको ऐसे क्वेश्चन 3-4 आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से 1 घटाना, राइट साइड वाले में से 1 घटाना, और राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले से डिवाइड कर देना। अब जो अमाउंट मिला आपको, अब आप सोचना कि 6 लाख में ऊपर जो अमाउंट गिवन है उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वो ऑप्शन आ सकता है? देखिए कि आप ऑप्शन में तो उससे भी छोटा अमाउंट है, अरे भाई तो ऊपर वाले को डिवाइड कर दो। फिर देखिए कि ऑप्शन में तो छोटा अमाउंट है, नीचे ऑप्शन में नहीं, ऊपर क्वेश्चन में छोटा अमाउंट है लेकिन ऑप्शन में नीचे जो है वो बड़ा अमाउंट है, तो आप ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? सिंपल, यही एक ट्रिक ही है और कोई ट्रिक नहीं है। और ये देखो यहाँ पे मशीनरी वाला, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, मैं बताया था मैथ्स में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो टोटल में से लेस होती है। जैसे 50 मार्क्स की मैथ्स है और मेरे 12 MCQ रॉन्ग हैं, तो ये मार्क्स 12 में से लेस होंगे। हाँ बिल्कुल 50 में से ही लेस होंगे, आपको दूसरे पेपर से लेस नहीं करेगा भाई, ये कन्फ्यूजन में मत रहना। ठीक, अब बात कर रहे थे मशीनरी वाले क्वेश्चन में कि जब वैसी ही हिंट अगर मशीनरी में दे रखी हो तो क्या करना है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या सच में कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी करना ही नहीं है। यहाँ पे अपने आप सोल्यूशन जो है वो मिल चुका है आपका।
ये जो वैल्यू गिवन है ना, इससे सिंपली मशीनरी के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना जो हिंट में वैल्यू गिवन रहेगा और आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। जिसमें पूछेगा क्या वो बता देता हूँ। स्क्रैप वैल्यू पूछेगा आपसे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी की बचा क्या है, और हिंट दे देगा। रेट कितना है कुछ लेना देना नहीं, ईयर कितना है कुछ लेना देना। ऊपर में भी आपको क्या रेट से कुछ मतलब था नहीं, ईयर से कुछ मतलब था, कुछ मतलब नहीं था। आप लेफ्ट साइड वाले को जो अमाउंट यहाँ पे हिंट गिवन था उसमें से 1 माइनस कर रहे थे, राइट साइड वाले में से 1 माइनस कर लेते, राइट साइड वाले को लेफ्ट वाले से डिवाइड कर दे रहे थे, और जो वैल्यू बच रहा था उसको या तो आप ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर रहे थे या उसको डिवाइड कर रहे थे, तो ऑप्शन आपको मिल जा रहा था। आप डिवाइड करते कब, जब ऑप्शन में अमाउंट छोटा था क्वेश्चन वाले से, और अगर मल्टीप्लाई करते जब क्वेश्चन में अमाउंट बड़ा होता था। अब मशीनरी हो और स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा हो, सिंपल सा सुनिए, आपको ईयर रेट कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा हो ना, तो सिंपल जो हिंट दिया है ना उसके राइट वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा आंसर आपका निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 1,25,000 का मशीन है और इसमें पूछ रहा था कि स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, उस पर रेट चल रहा है 10% का और 20 ईयर्स। ये सब कुछ इग्नोर करो, वैल्यू उठाओ 1,25,000 और 0.1215 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बोलो कि ये वैल्यू नहीं दिया तो ये वाली वैल्यू नहीं दिया ना, तो सिंपल सा सवाल फिर पूछेगा डेप्रिसिएशन का, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो जब भी हार्ड पूछना होता है ना तब ये चीजें अप्लाई होती है, स्लो तो ऐसे ही पूछती नहीं है। आसान क्वेश्चन पूछती है क्या, नहीं पूछती। नहीं मतलब जो मैथ्स का पेपर होगा उसमें से मेरे अगर 50 मार्क्स का सही है और 12 MCQ रॉन्ग है, तो ये जो 12 नंबर गलत हुआ है ये तो 50 में से ले सकूँगे ना। हाँ, फिर आपका 38 और 3 मार्क्स शायद और कटेगा, आपका 35 तक लेकर चले जाएंगे। फिर समझ में आया ये दोनों ट्रिक। पहली ट्रिक एन्युटी का था कि जब भी बड़ा अमाउंट क्वेश्चन में गिवन हो और छोटा अमाउंट ऑप्शन में गिवन हो, तो आपको जो हिंट गिवन रहेगा दोनों हिंट में से 1 घटाकर राइट वाले में से राइट वाले को डिवाइड कर देना लेफ्ट वाले से, और जो अमाउंट आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि छोटा अमाउंट है, और डिवाइड कर देना जब वो बड़ा अमाउंट रहेगा ऑप्शन से। सिंपल। दूसरा मैंने बताया कि जब स्क्रैप वैल्यू गिवन हो, स्क्रैप वैल्यू सॉरी पूछ रहा हो मशीनरी का कि कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, जो हिंट गिवन होगा उसी में मशीनरी के कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना। आपको ईयर नहीं देखना है, आपको रेट नहीं देखना है। हाँ, अगला, अगर कोई अमाउंट डबल हो रहा है एन ईयर में, मतलब कोई साल में अगर वो डबल हो रहा है तो उससे दुगना साल में वो ट्रिपल हो जाएगा। हैं जी, ट्रिक क्या है, अगर एक 4,000 का अमाउंट है वो दुगना हो रहा है 2 साल में, तो वो 4 साल में कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट दुगना हो रहा है 10 साल में, तिगुना कितना साल में होगा, 10 × 2 20 साल में तिगुना हो जाएगा। तो सिंपल, जो ईयर गिवन है उसमें × 2 कर दोगे आपका आंसर आ जाने वाला। जैसे यहाँ पे देखो कि कोई अमाउंट डबल हो रहा था 8 साल में, तो पूछ रहा है कि वो कितने साल में ट्रिपल होगा, 8 × 2 कर दो, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 साल, तो 16 साल आंसर हो गया आपका। सिंपल ट्रिक, कोई बाहर की चीज़ नहीं। यहाँ पे देखो कोई 10 साल में डबल हो रहा था तो 20 साल इसका आंसर होगा, सिंपल ए 20 ईयर्स। अगर यहाँ पे गिवन है कि कोई अमाउंट डबल हो रहा है 50 साल में, तो ट्रिपल कितने साल में होगा, तो 100 साल में। 3 ट्रिक अब तक मैं बता चुका हूँ आपको। आई थिंक ये 3 ट्रिक से आपको कम से कम 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। मिनिमम मैं मानकर चलता हूँ 5 नंबर का तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एन्युटी के 3-4 क्वेश्चन होंगे और 2-3 इससे, और अभी और ट्रिक बताऊंगा ये एन्युटी में मैं अभी और ट्रिक बताऊंगा। एक और क्वेश्चन जिसमें ट्रिक लगाकर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और वो क्या है वो देखें आप। यहाँ पे क्या है कि कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है और आगे चल के वो बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। देख रहे हो, 10,000 इन्वेस्ट करना है और ऑप्शन में देखो वो बड़ा हो जा रहा है। यानी कि आपका जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिवन हो और कुछ हिंट गिवन हो। इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, देख लो यहाँ पे क्वार्टरली, एन्युटी का तो नहीं है, कंपाउंड का है। मैं एन्युटी का ट्रिक ऊपर बता दिया। अब ये अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इसमें ट्रिक सिंपल सा है कि इनिशियल जो वैल्यू गिवन है उसमें हिंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जब भी ऐसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो तो उसका अगर कोई भी कंपाउंडेड क्वार्टरली हो या जो भी हो या मंथली हो या ईयरली हो, उससे मतलब नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 10,000 इन्वेस्टमेंट एट कंपाउंडेड देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर्स
यानी कि वैल्यू जो है 2 साल के बाद कितना होगा, बड़ा ही होगा। एन्युटी का तो है नहीं, एन्युटी में तो मैं बताया कि इसमें से 1 माइनस कर लेना, इसमें से 1 माइनस कर लेना, और राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले से भाग दे देना, और जो अमाउंट बचेगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आंसर आ जाता। या फिर ऊपर अगर 10 लाख रहता तो उसमें हम ये जो दोनों से वैल्यू ऑब्टेंड होता उसको 10 लाख से डिवाइड कर देते, 10 लाख को डिवाइड कर देते, उससे तो आंसर मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड का है, इन्वेस्टमेंट का है, यहाँ पे एन्युटी का कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये 10,000 अमाउंट उठाना है और ला कर सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो हिंट में वैल्यू गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो जी। तो 2 क्वेश्चन में ऐसे बताया, 2 ट्रिक, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आंख मूंद कर सो जाना है, अमाउंट देखना है और नीचे हिंट के जो राइट साइड वाला है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। एक, जब डिप्रिसिएशन का स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा हो तब। दूसरा, जब आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन हो और बोल रहा हो कि फ्यूचर में उसका इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना होगा, तब आपको ईयर परसेंटेज कुछ देखने की जरूरत नहीं है, राइट साइड में जाना, उससे मल्टीप्लाई कर देना, समझ रहे हो। और अगर एन्युटी और इसमें डिफरेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा, उसमें एन्युटी क्लियरली लिखा रहेगा, इसमें एन्युटी ऐसा था ही नहीं, इसमें तो कंपाउंडेड था। ट्रिक समझ में आया, इनिशियल वैल्यू इंटू हिंट वैल्यू, जो हिंट गिवन है वही। अब सुनो, ओहो 1 सेकेंड, आई थिंक इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या है फीस लो सर, मैंने तो सिर्फ बैलेंस शीट अटैच्ड लिखा है, भूल गया, जल्दी में मार्क्स नहीं रिजेक्ट होंगे, बिजनेस लॉ शीट्स अटैच नहीं, उसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना लिखा है कितना नहीं लिखा है। इफ अमाउंट बिकेम A1 इन टीयर्स, कल भी करना क्लास, ठीक है भाई, मैं कल भी रहूँगा। सुनो, अगर दो अमाउंट गिवन हो, ध्यान से सुनना, मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए भी हाइड किया हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए ऐसी तकलीफ हुई है, अभी वर्षा हो रही है। दूसरी चीज़, अगर दो अमाउंट गिवन हो इस तरीके से कि 6200 और ईयर गिवन हो, फिर दिया हो कि वो एक और अमाउंट है और उसका भी ईयर गिवन हो, मतलब आप समझो कि कोई अमाउंट का 2 अमाउंट गिवन हो कि ये अमाउंट इतने साल में इतना हो जाता है और इतने साल में इतना हो जाता है, समझ रहे हो, मतलब 2 अमाउंट और 2 ईयर। तो उसमें जो आपका ट्रिक लगेगा प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ प्रिंसिपल ही पूछेगा, ध्यान रखना आप, ऐसे क्वेश्चंस में प्रिंसिपल। तो इसमें जो ट्रिक लगेगा वो क्या लगेगा कि अमाउंट 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ईयर, दूसरा का जो ईयर गिवन है, और पहले का जो ईयर गिवन है उसमें दूसरे अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड कर दो दोनों के ईयर्स के बैलेंस का, मतलब दोनों के डिफरेंस का। यहाँ पे ट्रिक देखो, अमाउंट 2 इंटू टाइम ऑफ फर्स्ट, और क्या करना है, माइनस अमाउंट 1 इंटू टाइम 2, और डिवाइड किससे करना है आपको, T1 माइनस T2। दैट मीन्स कि आपको ये जो 6200 है, पहले आपको क्या करना है, 6200 इंटू 3 माइनस 7400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, या 2 माइनस 3 जो भी कहो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो उससे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर जो है यहाँ पे गिवन है कि 692 है, तो 692 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ईयर से, माइनस 800 को करोगे 2 ईयर से, दोनों को माइनस कर लिए। यहाँ पे देखो 800 इंटू 2 माइनस 692 इंटू 5। अगर आप इसको राइट साइड भी लिखोगे और उसको लेफ्ट साइड भी, तो कोई गलत नहीं होगा भाई। बस प्रेजेंट वैल्यू निकालना या फ्यूचर वैल्यू, इसमें कन्फ्यूज हो जाता हूँ, कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे समझा। वैसे प्रेजेंट वैल्यू जब भी पूछता है तो ये बोल उसमें एन्युटी, आई थिंक फ्यूचर वैल्यू पूछेगा आपसे तब जब एन्युटी का अमाउंट गिवन रहेगा। और ट्रिक बताया हूँ मैं आपको, बताऊँ एक प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, उससे बेहतर ट्रिक एन्युटी का कुछ नहीं हो सकता। एक बार देखोगे ना, पढ़ोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा चैनल पे जाना, अभी चैनल पे लाइव हो, चैनल पे क्लिक करके देखना, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट की तरफ जाना और एक ट्रिक सेशन करके होगा, नीचे देखना प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करना, उस पर एन्युटी का ट्रिक मैं बता रखा हूँ, पूरा समझ में आएगा। एक बार ही क्लिक करोगे ना उस वीडियो पे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि एन्युटी है क्या। वहाँ पे बताऊँ कि कैसे आपको पता करना है कि वो प्रेजेंट वैल्यू है, पास्ट वैल्यू है, मतलब एक ब्लैक व्हाइट करके वीडियो होगा, उसमें आप जाना देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हालांकि ट्रिक के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको क्या होगा। 692 को 5 से किए और 800 को 2 से किए और दोनों का बैलेंस निकाल लिए, ठीक है, दोनों का बैलेंस हम निकाल लिए, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 या 5 माइनस 2, जो ईयर्स का डिफरेंस है। तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस या प्लस आएगा, हालांकि ऑप्शन में जब भी देगा तो प्लस अमाउंट ही देगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो वो आएगा आपका 620, दैट वुड बी 620 एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। Try to get 52 correct. Take the risk so that if unfortunately all questions went wrong, then you will get 40 and not less than that. यही तो बात है, पेपर स्किप करना
इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वन। एक पेपर की वजह से आप स्किप ना ही करो तो बेहतर हो। खैर ट्रिक समझ में आ गया ये भी कि एक अमाउंट जो है वो इतने साल में चल रहा है, फिर दूसरे साल में इतना हो जा रहा है, इतने तो दो अमाउंट और दो टाइम गिवन हो और प्रिंसिपल पूछ रहा हो तो सिंपल सा फॉर्मूला, दोनों अमाउंट को एक दूसरे के ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, पहली चीज तो ये। और क्या करो आप, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया दोनों के ईयर से मल्टीप्लाई करके, अब दोनों के जो ईयर्स हैं उनको पर्सनली बैलेंस कर लो और मेन अमाउंट को डिफाइन कर दो। सर रिपीट प्लीज, सुनो, दो अमाउंट गिवन है ना, दिख रहा है ना, दो अमाउंट, कि कोई अमाउंट जो है वो 4 साल में इतना है और 8 साल में इतना हो जाता है, ऐसे यही ट्रिक है, यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं कि कुछ एलियन क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो अमाउंट रहेंगे, आप समझना ध्यान से, दो कैसे बोलेगा कि एक अमाउंट है 6200 2 साल में, अब वो हो जा रहा है 7400 3 साल में, तो आपको समझ में आया कि दो टाइम सेकंड लेवल, दो टाइम है यहाँ पे और दो अमाउंट है ऐसा। तो इसमें भी कुछ भी आपको अदर नहीं देखना, सिर्फ ट्रिक लगाना है, क्या, पहले अमाउंट को उठाना और दूसरे के ईयर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है भाई, क्योंकि दो चीजें हैं, दूसरे अमाउंट को उठाना और पहले के ईयर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ ठीक, अब दोनों का कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा तो दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना, क्योंकि देखो अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा, पहले अमाउंट को दूसरे के ईयर से मल्टीप्लाई किए जो अमाउंट आया, अब दूसरे अमाउंट को पहले ईयर से मल्टीप्लाई किए वो अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिए, यानी कि 6200 को 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस 7400 को 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाई क्या करना 2 - 3 या 3 - 2 जो भी होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं क्लियरली लिख रखा हूँ, एक सेकेंड, 800 × 2, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मैं कर रखा हूँ कि जो सेकेंड ईयर है उसका 800 है और पहले ईयर में जो अमाउंट गिवन है वो 692 है, तो 692 को सेकेंड ईयर से मल्टीप्लाई किए 5 से और 800 को किए 2 से, और दोनों का डिफरेंस देख रहे हो ना, 800 को किया मैं 2 से, 692 को किया 5 से, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, कोई अमाउंट मिला होगा और उसको डिवाइड कर दिया ईयर का डिफरेंस से, तो फिर जो है आपका आंसर आ गया 620। क्लियरली आपको पता चल जाएगा। आप कहोगे ना तो अभी मैं आपको करके दिखा भी सकता हूं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप क्या करना, इस क्वेश्चन में देखो और भी क्वेश्चन से इससे रिलेटेड, अच्छा ऊपर और भी ट्रिक है वो भी बताना है आपको। दो अमाउंट है, 7400 को करना 2 से, 6200 को करना आप 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और अब जो दो अमाउंट निकला हमारा, दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक, अब डिवाइड कर देते हैं, जो दो ईयर है तो उन दोनों के डिफरेंस है। अब आप सोचोगे कि नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक हो गया भाई, 2 ईयर है यानी कि 2 बार कुछ ना कुछ करना होगा, 2 अमाउंट है तो अमाउंट का भी 2 बार कुछ करना होगा, तो अमाउंट को एक दूसरे के ईयर से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लो। अब जो बैलेंस बचा तो दोनों के जो ईयर है उनको उनके बैलेंस से डिवाइड कर दो, सिंपल। अमाउंट 2 × ईयर 1 और अमाउंट 1 × ईयर 2 डिवाइडेड बाय दोनों ईयर का डिफरेंस, खत्म। ओके, अब देखो ट्रिक, अब बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट जैसे क्वेश्चंस के, कि जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो, यहां पे देख लो एसआई और सीआई का डिफरेंस गिवन है कि एसआई और सीआई का डिफरेंस इतना है, और वो 3 साल के लिए गिवन हो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वो 3 साल का दोनों का डिफरेंस है और उसका जो है वो इतना रेट चल रहा है, समझ रहे हो। मतलब जल्दी कराओ, टाइम नहीं है उतना, ठीक है भाई जल्दी करवाता हूँ। सुनो, जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अमाउंट गिवन हो और 2 साल का अमाउंट गिवन हो या 3 साल का गिवन हो, तो उसमें आपका जो है वो जो अमाउंट कैलकुलेट कहेगा, फाइंड करने को कहेगा, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा उसका ट्रिक मैं बताता हूँ। क्योंकि यहां पे 3 साल का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है और 3 साल का, तो आपको कुछ ना कुछ 3 के साथ करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, जो डिफरेंस अमाउंट जो 72 गिवन है, सबसे पहले उस डिफरेंस अमाउंट को 100⁻³ कर देंगे, यानी कि डिफरेंस अमाउंट को किसी ना किसी चीज से पहले 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 72 है दोनों का डिफरेंस, तो 72 × 100। अब 100 का क्या करूं, तो 100 का कर दो क्यूब, 100 का कर दो क्यूब जो होता है ना ऊपर क्यूब, ऐसे 100⁻³ क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स का पूछ रहा था क्वेश्चन। देखो मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, 3 ईयर का है इसको क्या करना है पावर 3, और 2 ईयर का रहेगा तो 2। अब आगे बात करते हैं, फिर क्या करेंगे, डिवाइड भी तो करना होगा, तो डिवाइड करेंगे r² × r + 300, या फिर आप कर सकते हो r³ +
300R, इससे आपको डिवाइड कर देना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल, एक बार में बन जाएगा। देखो आप यहाँ पे जो है वो 72 का डिफरेंस है 2 ईयर्स का, तो आप क्या करोगे, आप करोगे अमाउंट जो 72 है 72 इंटू 100 हमेशा, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करोगे 100, 2 ईयर है तो 100 का स्क्वायर, और 2 ही ईयर है तो डिवाइड भी कर दोगे आर का स्क्वायर से, यानी कि रेट के स्क्वायर से जो 12 है उससे, तो आपका जो है वो अमाउंट निकल जाएगा। अगर 3 होता तो आप क्या करते, 72 इंटू 100, अब स्क्वायर नहीं करेंगे 100 का, 100 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई आर क्यू प्लस 300R, ये करते तो आपको जो है आंसर जो है वो अमाउंट निकल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट सिंपली निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप फाइंड करना बैठ गए ना तो कम से कम एक पेज जाता है, कम से कम आपका 10 से 15 मिनट लेता है। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 21 गिवन है और 2 ईयर का गिवन है, ठीक, और प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो कैसे आप करोगे, सुनो, 21 इंटू 100 का स्क्वायर, मैं क्या बोला 2 ईयर का है तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर, क्योंकि 2 ही है तो रेट कितना है इसमें 5%, तो 5 इंटू 5 25 से इसको हम डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 8400, दैट इज करेक्ट। और अगर यहाँ पे 3 रहता कि दोनों का जो CISI का डिफरेंस गिवन रहेगा वो 3 ईयर अगर गिवन हो तो आपको 3 माइंड में लेकर चलना है। क्या करना है, ये जो अमाउंट है 21 इंटू 100 टू द पावर क्यू कर लेते आप, क्यू करने के बाद क्या करते, अब रेट का कुछ करना था तो रेट का भी क्यू करते, आर का भी क्यू प्लस 300R प्लस 300 इंटू रेट, आर क्यू प्लस 300 इंटू रेट। हालांकि जब 2 पूछ रहा था, सिर्फ स्क्वायर में पूछ रहा था तो आर स्क्वायर से ही डिवाइड कर दे रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्यूब से पूछ रहा है तो आर क्यूब प्लस 300R, 300 मतलब 3 से था। वैल्यू ऑफ यूनिटी ड्यू बता दो कैसे करते हैं, मैं एक आपको लिंक यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा, आप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाओ आप लोग, मैं ना उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, सब कुछ लिटरली सब कुछ। 1 सेकेंड रुक जाओ आप लोग, और यहाँ से कैसे विजिट करें, हाँ योर चैनल यहाँ पे है, रुक जाना, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कहाँ पे होगा वो, प्लेलिस्ट पे, हाँ 1 सेकेंड, ट्रिक सेशन, ये देखो ये ट्रिक सेशन जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट में है, 1 सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ट्रिक सेशन का प्लेलिस्ट, इस पर अभी मैं नहीं क्लिक करूँगा तो वीडियो चलने लगेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पे है। तो मेन जो मैं आपको देखने के लिए कहूँगा वो ये वाली वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे उजला ब्लैक व्हाइट, ये देखो एन्युटी समझने का आसान तरीका, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, 15 मिनट का ये वीडियो है, हालांकि 1 मिनट में ही आप समझ जाओगे, ये एक बार देख लेना। और यहाँ पे ट्रिक क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं बताया हूँ वो देख लेना, या ये भी देख सकते हो कैलकुलेटर वाला 15-20 मिनट का ही है। तो मेन जो है वो आपको ये देखना है, ये ब्लैक व्हाइट वाला, ये अगर आपने देख लिया तो पूरा एन्युटी आपको समझ में आएगा, कौन सा प्रेजेंट वैल्यू है, पास्ट वैल्यू है, क्या पूछ रहा है, लोन अमाउंट गिवन है तो क्या करें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए बात को, हाँ तो आप उसको देख सकते हो। ब्लड रिलेशन नहीं है इसमें, ब्लड रिलेशन का मैं डाला हूँ, ट्रिक तो मैं डाला हूँ भाई, ट्रिक मैं डाला हूँ ब्लड रिलेशन का एक्चुअली में। अगर नहीं इंटर में अपने लॉ कैसे किया था, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि अटेम्प्ट में तो होने वाला नहीं है, जानवा देना है सो, जनवरी वाला देना है सो। लॉ में तो नंबर मिलता है, ऐसा नहीं है, लॉ में आपको जो है वो जितना आप अच्छे ज़्यादा लिखोगे उतना मिलेगा। ये आपको समझ में आया कि जब 200 का, बहुत डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 25 से 30 मार्क का ऐसे क्वेश्चन होगा ना जो आप देखते ही बना लोगे, और कुछ बताऊं, 25 से 30 नंबर का ऐसे क्वेश्चन होगा जो आप देखते ही बनाना शुरू कर दोगे और बन भी जाएगा, और करेक्टली बनेगा। 30 नंबर का बताऊं कौन कौन सा, आपको LR में कम से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा जो आप आराम से बना लोगे, तो 10 नंबर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बना लोगे, 13 नंबर। स्टैट से कम 13 नंबर का आपको मिलेगा जो आप बना पाओगे, 13 इवन 20, क्योंकि 10-12 नंबर का तो डायरेक्ट क्वेश्चंस और ये होते हैं थ्योरी वाले, समझ जाओ इतना, और बाकी मैथ्स में से 2-3 क्वेश्चन आपको आराम से दिखने को मिल जाएगा। खैर आपको ये चीज़ समझ में आया कि जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस गिवन हो और प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा हो, तब आपको क्या करना है। अगर 3 ईयर का डिफरेंस गिवन हो तो आप करना डिफरेंस अमाउंट गिवन रहेगा उसमें इंटू 100 का क्यू डिवाइडेड बाई 300R प्लस आर क्यू, इतना से कर देना। ये करो क्या 100% ये इंटरमीडिएट। और अगर 2 ईयर का हो तो 2 ही आपको करना होगा, तो 100 जो डिफरेंस अमाउंट गिवन होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना,
और 100 का जो है वो आप स्क्वायर कर देना, डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पे 3 हो जाए तो आप क्या करना, 300 r कर देना, और ये जो r2 बच रहा है यहाँ पे इसको कर देना r के पावर क्यू। समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट क्वेश्चन बना देता है भाई। अब यहाँ पे आप सिंपली समझो कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी देखो कितने ईयर का है, 2 ईयर्स का, और अमाउंट गिवन है 1। तो इसमें आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। 1, सुनो मैं बता रहा हूँ, 1 इंटू 2 ईयर का है तो 100 का स्क्वायर कर देना, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर। 1 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर आप कर देना। 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 100 पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब उसको आप 16 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 625 आ जाएगा। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 200 प्लस मार्क्स था, बट स्टिल आई वाज फेल्ड क्योंकि मेरा मैथ्स में 33 था। समझ में आ गया ना। अब मान लो यहाँ पे 3 ईयर रहता, आप क्या करते, 3 ईयर रहता तो हम 3 को माइंड में रखते और क्या करते, यहाँ पे जो 100 की है ना यहाँ पे कर देते Q, और यहाँ पे जो R का स्क्वायर किए हैं इसमें हम R प्लस 300 लिख देते। क्या, R प्लस 300, तो क्या हो जाता है ये नीचे वाला बेस, ये हो जाता R³ प्लस 300R, यही होता ना। तो 2 ईयर वाला आपको याद है तो 3 ईयर वाला अपने आप बन जाएगा। 2 ईयर वाले में क्या है, आपका जो अमाउंट गिवन है वो इंटू 100 का स्क्वायर, क्योंकि 2 ईयर का है, डिवाइडेड बाई जो रेट है उसका स्क्वायर। लेकिन 3 कहे तो ऊपर वाले को 3, और क्योंकि यहाँ पे कुछ बढ़ाना चाहिए स्क्वायर में तो R प्लस 300, बस आपका जो है वो प्रिंसिपल निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखो 2 ईयर वाला है, क्या किया, गिवन है 10 कि दोनों का डिफरेंस 10 है, तो 10 इंटू 100, 2 ईयर का है तो 100 का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई रेट कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, क्योंकि 2 ईयर का था तो 10 का स्क्वायर, 1000 आराम से आ गया सी। मैं कोई टीचर हुई नहीं, रियलिटी तो ये है भाई, टीचर हुई नहीं, जो बुझाता है वो बताता हूँ। ट्रिक तो हर चीज़ में मैं ट्रिक निकालता हूँ। लॉ में भी मैं आपको ट्रिक बताया था कि कैसे आप पेपर को फुल्ली 100% करके आ सकते हैं, और वो पॉसिबल है। हमें ये सब कुछ समझ में आया जब मैं इंटर में आया, और इंटर का और फाउंडेशन का जो लॉ है उसको एक दूसरे से बिल्कुल भी लेना देना है ही नहीं, रियलिटी तो ये है। थ्री ईयर्स में फिर से सुनो, मैं क्या बोला कि जो डिफरेंस अमाउंट गिवन होगा, कुछ तो अमाउंट गिवन होगा, ठीक, उसको आप 100 के स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना रेट के स्क्वायर से, ठीक, सिंपल। और 3 रहेगा तो इसको जो स्क्वायर किए हो इसको कर देना 3, और ये जो रेट का स्क्वायर किए हो वो रेट के स्क्वायर में और क्योंकि जोड़ देना चाहिए क्योंकि एक अमाउंट बढ़ गया है, तो R प्लस 300 कर देना बेस में, बस बन जाएगा। क्योंकि 3 ईयर है तो R प्लस 300, और 3 ईयर था तो जो 100 का स्क्वायर कर रहे थे वो 100 का क्यूब कर देंगे, बस यही ट्रिक है और कुछ नहीं। जो 3 ईयर वाला है उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा यही आएगा कि जो ऊपर स्क्वायर आप कर रहे थे 100 का उसको आप अब क्यूब कर दोगे। अब नीचे भी तो कुछ करोगे बेस में, 3 ईयर है तो रेट का क्या करना, रेट के स्क्वायर जो है उसको स्क्वायर ही रहने देना, इनटू R प्लस 300 कर देना, दैट्स इट। नहीं तो सोल्यूशन बनाओगे तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। LR के टिप्स तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बनाया था, पता नहीं वो वीडियो भी कहाँ चली गई भाई। सॉरी, ब्लड रिलेशन का बनाया था, पता नहीं वो वीडियो किधर चली गई, लेकिन मैं बनाया हूँ, आगे आप स्किप करके देखोगे तो किसी वीडियो में मिल जाएगा, मुझे याद नहीं उतना। अब अगला ट्रिक बहुत आसान ट्रिक फाइंड द ईयर्स फॉर डबलिंग द अमाउंट एट गिवन रेट, कि किस रेट पे अमाउंट डबल होगा। कोई आपका जो है वो रेट गिवन होगा और पूछ रहा हो कि कितने टाइम में डबल होगा, रेट गिवन हो और बोलेगा कि डबल कितने टाइम में होगा। डबल यानी कि 2 की बात कर रहा है तो सिंपल 200 में डिवाइड कर देना रेट से, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ, वो बोल रहा है कि कितने साल में ये अमाउंट डबल हो जाएगा इतने रेट पे, तो 200 उठाना, डबल की बात कर रहा है और रेट से डिवाइड कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इन व्हाट टाइम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.25, डबल कितने टाइम में होगा, तो कुछ नहीं करना, 200 में 625 से भाग दे दो, तो 200 में 6.25 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका
6.25 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी 100 से, कितना पूछा था, डबलिंग। अच्छा, ट्रिपल में 200 होता है भाई, वो हो। ट्रिक देखो क्या है कि अगर कोई अमाउंट डबल हो रहा है किसी रेट पे और आप पता करना चाहते हो कि कितने टाइम पे ये डबल होगा, इन व्हाट टाइम इट विल बी डबल, एक रेट गिवन हो और बोले कि ये भाई 6.25 रेट है, बताओ ये कितने साल में डबल होगा, बोले हैं हाँ बताओ कितने साल में डबल होगा, तो कुछ मत करना, 100 उठाना क्योंकि डबल की बात कर रहा है और उस रेट से डिवाइड कर देना। बोले कि ट्रिपल कितने साल में होगा, तो 200 उठाना और वो जो रेट बोल रहा है उसे डिवाइड कर देना, सिंपल। जैसे इसमें पूछा कि डबल होगा कितने साल में, 6.25 है, तो 100/6.25 आंसर आ जाएगा आपका कितना, 12 साल, सॉरी 16 साल आएगा। अब अगर ये ट्रिपल पूछता तो यहाँ पे देखिए डबल पूछा तो क्या करेंगे, 8% गिवन है तो 100/8 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये पूछेगा कि ट्रिपल कितने साल में होगा तो 200/8 कर देंगे। यहाँ पे देखो 100/8 किया तो 12.5 आ गया, यानी कि आंसर इज बी, 12.5। इन हाउ मेनी ईयर्स सम ऑफ मनी, देखिए यहाँ पे है कि डबल हो जाएगा 5% पे, कंपाउंड पे पूछ रहा है, पिछले में सिंपल पे पूछ रहा था, यहाँ पे कंपाउंड नहीं था। तो जब कंपाउंड ऐसा ऐड करें और बोले कि कब ये डबल हो जाएगा, तो कंपाउंड तो अलग चीज़ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 72/रेट कर देना है। देखिए अब सिंपल जो पूछ रहा था कि कितने टाइम पे ये डबल होगा, रेट गिवन था, तो आप क्या कर रहे थे, 100/रेट डबल का, और ट्रिपल पूछ रहा था तो 200/रेट आ जा रहा था ईयर। अब पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर चल रहा हो तो डबल कितने में होगा, कंपाउंड, तो अगर कंपाउंड वर्ड डाल दिया है और बोल रहा हो कि डबल कितना, तो यहाँ पे 100 नहीं उससे कम ही होना चाहिए। तो क्या करोगे आप, 72/5%। और यहाँ पे अगर कंपाउंड नहीं होता तो कितना करते हैं, 100/200। और अगर यहाँ पे 3 ईयर्स का पूछता तो 200/5%, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड का पूछा तो 72/5%। तो 72/5% जब आप करोगे तो आपका कितना आएगा, वो जो आपका आंसर आएगा वो 14.3। 72/5 आपका कितना आएगा, 14.3, 14.3। अब अगर यहाँ पे भी ट्रिपल पूछे, योर ट्रिक्स आर ऑसम, कल 2x पर देख लूँ तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फुल मार्क्स, हाँ बिल्कुल 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 फुल मार्क्स मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे अगर कंपाउंड में ही ट्रिपल पूछे तो, अगर कंपाउंड में ही ट्रिपल पूछे तो सिंपल आप क्या करना, 114/रेट कर देना। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करो, किधर गया क्वेश्चन, ये तो 72/5 किया हूँ, यही इसी क्वेश्चन का, समझ रहे हो। 72 कहाँ से लाया मैं, क्योंकि कंपाउंड का पूछ रहा था। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुनना, अगर एक नॉर्मल इंटरेस्ट पे पूछ रहा हो आपसे कि कितने में ये अमाउंट जो है कितने साल में डबल होगा, तो आप 100 से जो रेट दिया हुआ है ये उसको डिवाइड कर देना, 100/5 कर देना, तो 20% हो जाता, ठीक। अब यहाँ पे अगर वही चीज़ 2 ईयर्स का ही पूछे और कंपाउंड उसमें वर्ड डाले तो 72/5 कर देना, यानी कि 72 में अब 72 में रेट से डिवाइड कर देना। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है उसी पे पूछता और बोलता कि कितने साल में ट्रिपल होगा, तो आप 200/रेट कर देते, यानी कि 200 अगर यहाँ पे ट्रिपल रहता तो 200/5 कर देते। और यहाँ पे कंपाउंड है और ट्रिपल ईयर रहता तो क्या करते, 114/5 कर देते, हो जाता। 72/5 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डबल पूछ रहा है ना, तो डबल में हमको 72 यूज करना है कंपाउंड में, और सिंपली अगर कंपाउंड वर्ड नहीं गिवन हो तो 100 करना है, 100/रेट। और अगर ट्रिपल दे कंपाउंड में तो ट्रिपल देगा तो आपको करना है 114/रेट, और नॉर्मल अगर ट्रिपल पूछ रहा हो तो 200/रेट, बस। मुझे लगता है कि मैं आपको पूरा जो जितना अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है हर चीज का मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं। एक बार रिवाइज करूं फिर से, एक बार रिवाइज, चलो सिंपल रिवाइज करो। अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो, वो 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। तो 2 साल का जो केस होगा तो क्या करना है, डिफरेंस अमाउंट को आप 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, रिमेंबर 100 के स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि 2 साल का डिफरेंस है, और डिवाइड कर देना r² से। अगर 3 साल का हो तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आप वही अमाउंट लेना। अब जो 100 से अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 100 को जो स्क्वायर कर रहे थे, अब 100 को क्यूब कर देना। अब नीचे तो स्क्वायर है ही 2 ईयर वाला, तो 3 ईयर करने के लिए इंटू r+300 कर देना, वो आंसर आपका आ जाएगा। ये दोनों हो गया। आगे अगला जो मैं बात किया वो था किसका, 1 सेकेंड, डिफरेंस के बाद दूसरा जो मैंने बात किया वो डबल का, कि कोई अमाउंट इस रेस पे डबल हो जा रहा है। तो बताओ
कितने दिन में वो डबल हो रहा है, मतलब समझो कितने टाइम पे कोई अमाउंट इतने रेट पे डबल हो सकता है। तो रेट तो आपको गिवन है, आपको टाइम फाइंड करना है। तो डबल अगर पूछ रहा हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, 100/6.25। और अगर ट्रिपल पूछ रहा हो तो 200/6.25, मतलब जो ये रेट गिवन हो, 6.25 ऑलवेज नहीं, जो भी रेट वहां पे गिवन हो। और अगर कंपाउंड वहां पे डाल दे तो ये सिंपल हटाकर, तो कंपाउंड तो थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो कंपाउंड में क्या करेंगे, डबल पूछ रहा हो तो 72/6.25 जो रेट रहेगा वो, या फिर अगर ट्रिपल पूछे कंपाउंड पे कि कितने टाइम में ट्रिपल होगा, तो रेट जो होगा उसको आप डिवीजन के लिए यूज करेंगे 114 में, सिंपल। मेन जो है वो 100/रेट, कब, जब सिंपल इंटरेस्ट डबल हो रहा हो, 200/रेट जब सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल वहां पे गिवन हो, और 72/रेट जब कंपाउंड का हो, और 114/रेट जब वहां पे 3 ईयर का कंपाउंड हो। और ट्रिक हमने देखा एन्युटी का कि जब छोटा अमाउंट गिवन हो और बड़ा अमाउंट नीचे जो है वो आपको गिवन हो ऑप्शन में, तो आपको सब कुछ इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना, हिंट हमेशा गिवन रहेगा। तो दोनों लेफ्ट साइड एक हिंट रहेगा और एक उसका इक्वल करके राइट साइड रहेगा, दोनों में से एक एक माइनस कर देना, राइट साइड वाले को डिवाइड कर देना हमेशा लेफ्ट वाले इस अमाउंट से, यानी कि 0.99 को 0.09 से डिवाइड कर देना, और जो अमाउंट बचेगा उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि बड़ा अमाउंट आए। और अगर बड़ा अमाउंट ऊपर ही गिवन था तो यहां से जो इन दोनों के रिलेशन से अमाउंट मिल रहा था उसको आप ये बड़े अमाउंट को डिवाइड कर दोगे उस अमाउंट से। हो गया। और दूसरा मैं बताया कि जब मशीन का ऐसा कॉस्ट गिवन हो, बोल रहा हूं स्क्रैप वैल्यू क्या हो, तो सिंपली मशीन का वैल्यू उठाना और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन रहेगा राइट में हिंट साइड में, मतलब राइट साइड में हिंट के, उससे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली आंसर मिल जाएगा। ठीक। और अगला बताया मैं कि अगर कोई अमाउंट डबल हो रहा है 1 साल में या 2 साल में तो ट्रिपल होगा उससे 2 गुना साल में। मान लीजिए अगर 12 साल में कोई अमाउंट डबल हो रहा है तो 24 साल में वो ट्रिपल होगा। अगर कोई 36 साल में डबल हो रहा है तो 72 साल में वो ट्रिपल होगा। और मैं जो बताया, हाँ, कि कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन हो, एन्युटी का क्वेश्चन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इस तरीके से आपको दे दे वैल्यू भी राइट साइड में हिंट, तो सिंपली अमाउंट को उठाना और इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको जो है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देना, इससे, बस इतना ही ट्रिक था और सारा ट्रिक आपका हो चुका है खत्म हो गया ना, हाँ खत्म। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा यहां तक। अब अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं जो है वो स्ट्रीम बंद कर दूंगा। समझ में आया सब कुछ? एलआर के सिंपल सा ट्रिक है कि आपको जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको पास्ट ईयर पेपर देखनी चाहिए, 100% पास्ट ईयर पेपर, या फिर अगर मैं मॉड्यूल देख रहे हो तो हेक्सागोनल वाला जो है क्वेश्चन वो मैं लिख कर देता हूँ, वो आएगा ही आएगा। और एक वो वाला कि इसके राइट साइड में ये बैठा है वो बैठा है, वो वाला सबसे ज़्यादा हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन जो है वो परेशान करता है, रियलिटी है वो, तो वो देख कर जाना। हाँ कल भी करूँगा, और कल मैं सोच रहा हूँ एलआर का ले लूँ, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और ये दोनों ही अगर मैं अच्छे से मैं बता पाया, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना ट्रिक बताया हूँ ना, इससे आप 10 नंबर तक आप आराम से कर पाओगे इतना ट्रिक से। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस होंगे, चलो लेटर सपोज 10 भी नहीं तो 7-8 आप आराम से कर लोगे सिर्फ ट्रिक से। और ट्रिक इतना आसान है कि आपको याद ही करना नहीं है भाई, एक बार देखना जरूर है, एक बार कॉपी में अगर आप नोट कर लेना, बाद में लाइव एंड होगा तो हो सकता है बाद में देखो या मत देखो, तो ट्रिक जो है वो आपको असरदार साबित हो जाएगा। ठीक। और कल मैं एलआर का ब्लड रिलेशन पे ट्रिक लाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उस पर ट्रिक लाऊंगा। तो कितना हो जाएगा आपका, आप खुद सोचो, एलआर उतने मार्क्स का है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ट्रिक से, आप स्टैट्स में कुछ पढ़ रखे हो और मैथमेटिक्स में भी कुछ चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो है वो आराम से हो जाने वाला। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर किसी एक पेपर में अगर आपका मार्क्स कम आ रहा हो, बाकी पेपर में आपके अच्छे मार्क्स हो, इकोनॉमिक्स में आप अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, तो आईसीआई सच्चाई है कि आपको ग्रेस दे देती है। लेकिन आपके मार्क्स जो है वो ग्रेस मिल जाने से, मैक्सिमम 5 मिलने से आप पास हो जाने चाहिए, यानी कि 35 मार्क्स एटलीस्ट आपके आने ही चाहिए एक पेपर में। अब आपका 32 आ रहा होगा तो क्या करेगी आईसीआई, 5 मार्क्स देकर आपको कितना करेगा, 37 करेगा, और फिर भी आप फेल रहोगे। अब मान लो आपका 34 आ रहा हो
तो आपको क्या करेगी ICI 5 मार्क्स देगी मैक्सिमम, तो 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 39। तो फेल में आपका जब रिजल्ट बनेगा तो उसमें 39 दिखेगा, तो आप क्या कहोगे, मुझे तो ICI वाले ने 39 ही दिया, मुझे तो पास नहीं किया, मुझे तो ग्रेस दे देनी चाहिए थी। भाई ग्रेस देने के बाद तुम्हारा 39 बन रहा था, अब वो क्या करेगा। सीटिंग अरेंजमेंट तो ठीक लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लो कि अगर लिटरली आप 5 नंबर से ही फेल हो रहे हो, आपको बिल्कुल 35 नंबर ही आ रहा है, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर वहाँ पे 33, 34, 31 ऐसे आ रहा होगा तो आप 5 देगा भी, तो आप 37, 38, 39 तक भी पहुंचे ना, तो वो 6 नंबर आपको 7 नंबर नहीं देने वाला, वो 39 लिखकर आपको फेल डिक्लेयर कर देगा, भले ही आप 300 से प्लस क्यों ना मार्क्स लाए हो। तो ये रियलिटी आप मन में बैठा लो कि आपका 30 आएगा तो वो हो सकता है 4-5 नंबर देकर वो 35 कर दे, पास वो नहीं करेगा उतने पे। पास आपको तभी करेगा जब 35 से आपका प्लस या 35 होगा। कल मैं लाइव फिर से आऊँगा, वैसे तो मैं हमेशा ही लाइव आता हूँ, ट्रिक बता दिया हूँ। और ये वीडियो जो है वो जो भी स्टार्टिंग में मैं चुप था या कुछ और बात डिस्कस कर रहा था लॉ के पेपर के बारे में, लॉ पेपर जो है वो इस बार डिफिकल्ट एक्चुअली में लेंदी बहुत डाला, उस पार्ट को मैं कट कर दूंगा और लाइव में सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की वीडियो अपलोडेड रहेंगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक, मैं स्ट्रीम बंद कर देता हूं, कर दूं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइप का डाउट आपका, कोई भी डाउट आप पूछो। और इफ़ यू वांट कि मैं आपको जवाब दूँ तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम 200 श्योर फेल हूँ, जनवरी के लिए ही प्रिपेयर हूँ। अब तो अच्छा, इसलिए अब मैथ्स भी नहीं पढ़ रही, बाकी आपको ऑल द बेस्ट, आप पास हो जाएंगे। एक बात बताऊं, पेपर दे दो क्वीन। देखो मैं मानता हूँ थोड़ा सा मेडिसिन लेकर जरूर जाना, आप बोल रहे हो जैसे कि 104 डिग्री है तो ये तो सीरियस बात हो गई ना, ये छोटी सी बात है नहीं। मैं तो आपको कहूँगा कि जाना भी अगर पेपर के लिए अगर मन हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत लेना। बहुत ज़्यादा दिन जनवरी के नहीं है, सितंबर वैसे भी जाने वाला है, और अक्टूबर में वैसे भी दुर्गा पूजा रहेगा, फिर आपका नवंबर में दिवाली है, छठ है, तो सिर्फ आपके पास दिसंबर ही बचता है अच्छे से, और कुछ वो भी ठंड के टाइम रहेगा। तो आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, ओ माय गॉड मेरा ये नहीं हो पाएगा, मैं ये इसमें मैं नहीं दे पाई, तो ये सब मत सोचना, उतना टाइम है ही नहीं आपके पास। लिटरली बात तो ये है, जनवरी कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इस अटेम्प्ट में जो लोग पास भी होंगे वो भी आपके साथ ही होंगे, 2-3 महीने का ही तो डिफरेंस है, कौन सी बड़ी बात है। तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, और अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। इतना छोटा कर रखा था मैं आपको समझाने के लिए। ओके, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यस, ठीक है। टोटल 118 बच्चे वोट किए हैं इस पोल में, जिसमें 37% ये बताएं कि उनका सिलेबस जो है वो 60% से एबव कवर्ड है, बट बिलो 70% है। और 70 प्लस जो सिलेबस कवर अप किए हैं वो 31% स्टूडेंट है। तो अच्छी चीज़ है। देखो अगर आप प्रेजेंट अच्छे से कर पाओ ना वहाँ पे, और सारे बनाना, ये कभी मत आप सोच कर पेपर अटेम्प्ट करना कि आप जो है वो बहुत कम ही पेपर पढ़ के आए हो, बहुत कम ही सिलेबस कंप्लीट करके आए हो। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आप बिना बिना पढ़े या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाने भी सही बना लोगे। समझ गए ना। और कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। वैसे भी 300 पीपल जुड़ चुके हैं, ये देखो स्टेट्स 300 टोटल यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, ये देखो 365, मानना पड़ेगा भाई। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। भाई उसमें सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, लॉ में नहीं, नहीं सिंपल नहीं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप डालते हो तो वो इफेक्टिव हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन नहीं भी डाले हो तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स उसके वजह से वो 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का, तो आपका 1 नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं है। ओके, और एनी डाउट्स। तनिष चोपड़ा, please give paper, you have tomorrow, try your 100% best, you can pass. If you are unsure, then after giving eco with 100% effort, then start preparation January, don't result is favorable.
और किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपका जो है वो टोटल आई थिंक क्लियर हो चुका है बात। और ट्रिक जो था वो जो मैं बताया हूँ वो तो बस 15 मिनट ही बताया हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, 15-20 मिनट। और इसका पीडीएफ ही दे दूँ क्या आप लोग को, एक बार समझने में आसानी हो जाएगी। इसका पीडीएफ स्टैट्स का बता दो प्लीज़। स्टैट्स का मैं आपको अभी नहीं, उसका मैं प्रिपेयर करना पड़ेगा ना भाई, स्टैट्स का ट्रिक। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दूंगा। इसको देखते ही आपको मुझे लगता है सब कुछ याद आ जाएगा। 4-5 ट्रिक ही है और इतने में ही आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन बना पाओगे। एन्युइटी वाला तो 4-5 क्वेश्चन एक ही ट्रिक से बन जाएगा, एक बार बस देख लेना होगा आपको। ठीक है, कल मैं फिर से लाइव आऊँगा और उसमें मैं आपके बाकी डाउट्स क्लियर करूँगा, सारे डाउट। और एक चीज़ बताऊँ, डर हमेशा लगता है। अब आप सोचो कुछ लोग हैं जो इस धरती को ही छोड़ चुके हैं, उनका क्या? सर नंबर ऑफ शीट्स भूल गए। देखो भाई, नंबर ऑफ शीट्स लिखना भूल गए हो, टिक करना भूल गए हो कि कौन कौन सा मुझे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, या थोड़ा बहुत आपको रोल नंबर लिखते टाइम गलती हो गया, तो ये सब नहीं देखती ऐसे आपकी देखती है कंटेंट, कंटेंट देखती है बस, और कुछ नहीं। और कल से तो बहुत अजीब फील हो रहा है यार। कल से देख लिया मैं प्रवीण जिंदल सर और प्रवीण शर्मा सर दोनों का लफड़ा देख लिया मैं, मतलब लफड़ा नहीं लेकिन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया। वो देख कर ना अजीब फील हुआ, क्योंकि यू नो दे आर टैलेंटेड, उनका एक्सपीरियंस मतलब इतना ज़्यादा है कि सीए में और किसी फैकल्टी का नहीं है। बट स्टिल अब मुझे लगता है कि वो लोग हैंडल कर लेंगे, पर्सनली ही हैंडल कर लेंगे। हालांकि अगर वो दोनों अगर वीडियो भी बनाते अगर अपलोड करते हैं तो स्टूडेंट्स को इतनी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत लोग उसमें जाकर लिख रहे थे भाई लफड़ा हो गया, लड़के बुलाओ, ये लो। ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे शांत रहनी चाहिए आदमी को। दो लोगों के बीच में दोनों को निपटाने दो। ओके ओके ओके, तो मैं एंड करूँ सेशन? एंड करूँ या कोई और डाउट है आप पूछोगे तो मैं वो भी बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा से लॉयल, लॉयल नहीं कह सकता लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपके साथ मैं रहूं एग्ज़ाम के टाइम पे, ताकि आप पैनिक ना फील कर पाओ। कोई डाउट नहीं है। मैं अब एंड करता हूं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। आप लोग देख लेना, इसका जो है वो सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, पूरा ट्रिक का पीडीएफ। और ट्रिक 5-6 ट्रिक है और इससे आपको 15 में से 10 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। ओके, डन, डन ना ब्रो? और चिंता किसको नहीं है भाई, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन। क्या होता है, एक चीज़ सुन कर देना कि स्टेट्स का भी ठीक है, कोशिश करूँगा मैं ज़रूर कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम का टेंशन हो रहा है, एग्ज़ाम में आप फेल नहीं हुए, फिर भी अभी हैं आप यहाँ पे, कर सकते हैं। आपको पता है कि कहाँ कहाँ आपसे कमी रह गया। कुछ लोग जीवन में फेल होते हैं भाई, लिटरली लाइफ में। और चलो ये तो है कि हमारी जो स्ट्रीम है वो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करती जो ऐसी बातें सोचते हैं माइंड में कि नहीं नहीं हम तो खुद को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अदर फैसिलिटीज़ में आप देखो, अदर फैकल्टीज़ में जाओ, अदर फील्ड्स में, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें बहुत कॉमन है, होता है ऐसा। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको कवर्ड नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जिसमें बच्चे एक्चुअली में खुद को समाप्त कर ले रहे हैं हमेशा के लिए टेंशन के मारे। लेकिन वो न्यूज़ बना ही नहीं तो आपके पास पहुंचेगा कैसे? मैं ऐसे बहुत केसेस देख चुका हूँ। हो सकता है वो एमबीए का प्रिपरेशन कर रहा हो, 40-50 लाख उसमें लगा, फिर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, ये वो, तो बहुत टेंशन होता है उधर, हर फील्ड में है। लेकिन ये चलो अभी प्राइमरी स्टेज में, अभी मेन टेंशन तो आपको हम लोग को फेस करना है आगे। मैं भी आप ही का हूँ, आप ही की उम्र का हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई बुजुर्ग हूँ। हाँ, मेरा भी 20 ही चल रहा है, तो आई कैन फील कि आप क्या फील कर रहे हो। लेकिन तजुर्बा आपसे ज़्यादा है मुझे, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल। चलिए
भाई और कुछ कोई भी डाउट है तो अब आप पूछ लो लास्ट टाइम, क्योंकि ये वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा यूट्यूब पे, मिल जाएगा यूट्यूब पे आराम से। टू लेवल फाइनल में नहीं गया भाई, मेरे को टाइम मिला कहाँ। इंटर में भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। यहाँ पर बैठा हूँ ना, आपका एग्जाम है तो या पिछले 4 महीने उठा लेना, मैं कोई भी एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ। फिर जैसे एग्जाम टाइम आया तब मैं आता हूँ, आप जैसे कुछ 10-12 जो बच्चे होते हैं उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे नहीं कि हर किसी को। यस, जनवरी अटेम्प्ट, और सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलता हूँ यार। ऐसा नहीं कि मैं फ्री हूँ बिल्कुल, सिर्फ पढ़ना ही है मेरे को, सिर्फ नहीं पढ़ना है मेरे को बहुत कुछ करना है। डे टू डे लाइफ में मेरे लिए एक समझो कि ये पार्ट है मेरे लिए एजुकेशन, पार्टली, जैसे कहते हैं लोग पार्ट टाइम जॉब, वैसे पार्ट टाइम स्टडी करता हूँ, आप समझो इस चीज़ को। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी, और जिस चीज़ को आप टेंशन समझते हो ना, ऐसी ऐसी टेंशन तो मैं आई थिंक 6 या 7 क्लास में फेस किया था। तो आई थिंक कि मैं उस चीज़ में तो आपसे ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ इस मामले में। खैर, अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। साथ में कुछ बीकॉम या और बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स। अगले साल तो अगले साल नहीं, उसके बाद मेरा फाइनल भी हो जाएगा, मतलब 2025 आने वाला है। हाँ, 25 में तो मिल ही जाएगा यार, 25 में हमको मिल जाएगा सर्टिफिकेट कि यू आर ग्रेजुएट। अप्रैल में मिले, जून जुलाई उसके बाद ही तो मिलेगा ना। 25 कैसे नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया जाएगा, ये लो भाई 2025 आ गया, आप अपना सर्टिफिकेट ले लो, तुम हो गए ग्रेजुएट। ग्रेजुएट होऊंगा जब मिड चलेगा, मतलब समझो अंत में 2026 के स्टार्टिंग तक। और कोई डाउट? एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? मैं पूरा ट्रिक बता चुका हूँ। और देखो, मेन मेरा जो फोकस होता है वो होता है आपसे आपका डाउट्स लेने पे, और कुछ नहीं। मैं आपका डाउट्स लेने ही यहाँ पे आता हूँ। और कोई डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस स्ट्रीम। सोना भी है भाई, और इतनी बरसात हो रही है ना बाहर। हो, ये देखो भाई, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन सीएमए के सेकंड लेवल में हूँ। सीएमए इंटरमीडिएट, मेरा भी एक दोस्त है सीएमए इंटरमीडिएट, और वो भी अब बीकॉम के फर्स्ट ईयर में ही है। क्योंकि सीए में उसका लगता है आई थिंक ये अटेम्प्ट लगा था, लेकिन सीएमए में एक बार नहीं दिया था, 2 अटेम्प्ट जब उसका फाउंडेशन में लग गया, तीसरी बार, हाँ तीसरी या चौथी बार जब अटेम्प्ट देने वाला था, तो वो इंटरमीडिएट भी कर रहा है सीए का, सॉरी इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन वो सीएमए इंटर में आ चुका है। ओके, और एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक दैट यू पीपल हैव डाउट, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस स्ट्रीम। ख़त्म कर दूँ ना, क्या कहते हो? ओके।